और कितनी तादाद में मैंने अमल मुकम्मल करना है। और अगर वो शख्स उस्ताद है तो अपने शागिर्दों को किस तरह वो तालीम करेगा, इसका पूरा तरीक़ेकार है, पूरा मेथड है, इसका पूरा फार्मूला मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर समझाऊँगा। कि मिसाल तौर पर कोई शख्स अगर आपके पास आता है, वो आपसे कहता है कि हुजूर मुझे सूरह इखलास पढ़ना है, आप क्या बोलोगे? एक तस्वीर पढ़ना, 70 बार पढ़ लेना, या मुँह से जो निकले वो कहना पढ़ना है? नहीं, इसकी एक तरतीब है कि अगर मिसाल के बाद सूरह इखलास बोलिए तो सूरह इखलास के कितने अदद बनते हैं, और जो पढ़ने वाला शख्स है उसके नाम के अदद कितने बनते हैं। आई बात समझिए, कौन सा महीना इस्लामी चल रहा है कि जिस महीने में ये करना चाह रहा है, और कौन सी तारीख़ है कि किस तारीख़ को करना चाह रहा है। इन सब की बाकायदा तौर पे एक कैलकुलेशन है, एक आसान सा फार्मूला है, वो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप 15 के नक्श का समझ लें, ताकि 15 के नक्श का समझ में आ जाए। मैं आपको 15 के नक्श का समझाता हूँ कि हम इससे अमल करने के बाद काम लेने की किस तरह काम ले सकते हैं। ठीक है, अब ये 15 के नक्श सिर्फ और सिर्फ ये नक्शे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जो आम लोग हैं कि जिनको नहीं पता कि 15 के नक्श किसे कहते हैं, तो ये सुन लें कि ये नक्श खाली जो ब्लू में लिखा हुआ है ये 15 का नक्श कहलाता है। यानी कि 1 से लेके 9 तक इसमें गिनती है, और उसको जिस जगह से भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो अदद 15 ही बनेगा, इसलिए इसको 15 का नक्श कहा जाता है। और इसको आपने यकुम मुहर्रम से इसकी ज़कात अदा करना है 45 नक्श रोज़ाना। कितने नक्श? 45 नक्श रोज़ाना, 9 दिन तक लिखना है। 9 दिन तक लिखना है। 10वें दिन फिर आपने नियाज़ का फातिहा का एहतमाम करना है। आई बात समझ में? अच्छा, जब ये नक्श लिख लेंगे ना, अगर आपके पास कोई समंदर करीब है तो आप आटे की गोलियां बना के उसको समंदर में डाल दें। अगर नहर दरिया करीब है तो आटे की गोलियां बना के दरिया में इसको डाल दें। आई बात समझ में? अगर जिसके पास ना नहर हो, ना दरिया हो, ना तालाब हो, ना समंदर हो, फिर वो इसको लपेट के अपने पास रख लें, या जब कहीं समंदर हो या कहीं आता जाता हो तो उसके हाथ उसको समंदर में डलवा दें। इसको मरीज़ जब ज़कात अदा करें ना इसकी 9 दिन तक, तो ये नक्श जो लिखेंगे आप, तो ये किसी मरीज़ को नहीं दीजिएगा, ये आपने सिर्फ उसे समंदर में डलवा देना। जब 9 दिन मुकम्मल हो जाएं, फिर 10वें दिन से आने शुरू होंगे। 10वें दिन से फिर आप 9 नक्श रोज़ाना से लिखने शुरू कर देना, और उसको पूरा इसकी मदामत रख लेना इसकी। तो फिर जब इससे हम काम लेंगे ना, तो फिर काम में भी आसानी होगी। और जब हम इस मुहर्रम के 9 दिनों के अंदर इसकी जब हम ज़कात अदा कर लेते हैं, तो फिर ये कि यही ज़कात हमारे पूरे साल हमारे लिए करामत रहेगी। अब लोग मुझसे, कल भी मैंने ट्रांसमिशन की थी, लोगों ने मुझसे कहा था कि अगर हम नक्श की ज़कात अदा करना चाहें मुहर्रम में तो किस नक्श की ज़कात अदा करें। तो इस्म बदू की भी नक्श बदू की भी ज़कात अदा कर सकते हैं हम। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि अगर आप मुझसे कुछ पूछेंगे तो मैं आपको इजाज़त दूंगा कि आप इस नक्श की ज़कात अदा करें 9 दिन में। 45 नक्श रोज़ाना, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका, लेकिन टाइम लगने के साथ साथ आप में इसमें कामयाबी मिल जाएगी। अगर मिसाल के तौर पे मैं एक तरीक़ेकार और समझा देता हूँ, अगर आप इसके साथ नादेली की ज़कात अदा कर रहे हैं, इसके साथ आप सूरह कुरैश की ज़कात अदा कर रहे हैं, तो हर खाने में एक दफ़ा वो पढ़ते रहें। अगर नादेली की ज़कात कर रहे हैं तो ये नादेली के साथ भी ज़बरदस्त अमल चलता है। अच्छा, ये वो वाहिद नश्क है जो हर अमल के साथ चलेगा आपके। अगर दुआए सैफ़ी के साथ चलाना चाहें, दुआए सैफ़ी के साथ चलेगा। सूरह कुरैश के साथ चलाना चाहें, सूरह कुरैश के साथ चलेगा। नादेली सग़ीर के साथ चलाना चाहें, नादेली सग़ीर के साथ चलेगा। नादेली कबीर के साथ चलाना चाहें, नादेली कबीर के साथ चलेगा। आप हज़रत इमाम हुसैन आले मकाम की चौकी के साथ करना चाहें, उस चौकी के साथ चलेगा। यानी कि कोई भी अमल, चाहे चैल काफ हो, चाहे नादे अली हो, चाहे कोई सा भी अमल हो, अगर आप उस अमल की ज़कात अदा कर रहे हैं, और अगर आप चाह रहे हैं कि उस ज़कात के साथ साथ मैं कोई ऐसा नक्श की भी ज़कात अदा कर लूँ कि जो मेरा एक जोड़ा बन जाए, आई ना बात समझ में, तो फिर आप इस नक्श की ज़कात अदा कर लें। 45 नक्श रोज़ लिखे जाएंगे 9 दिन तक, तो आपकी ज़कात पूरे साल करामत रहेगी इसके। अच्छा, अब जिन लोगों ने ज़कात अदा कर ली है, या जो लोग ज़कात अदा करेंगे, उसके बाद काम लेने के तरीक़ेकार समझ लें। अब मिसाल के तौर पे जब आपकी ज़कात अदा हो गई, अब आपने किसी की कारोबार की तरक्की के लिए ये नक्श बना के देना है।
तो खाना जो 1 है ना, नंबर 1 जो खाना है, ये वाला खाना जो है, ये समझ लें कि ये खाना जो ना रिस्क में तरक्की के लिए, कारोबार में खैर व बरकत के लिए, आमदनी के लिए, मोहताजगी दूर करने के लिए, कर्ज़ की अदायगी के लिए, और अगर आप किसी के मोहताज हैं तो उस मोहताजगी को दूर करने के लिए। अब हम ये नक्श लिखेंगे, जो एक होगा ना, फिर यहाँ पे हम उसका मकसद लिख देंगे, हम जिस मकसद के लिए कर रहे हैं, और एक नक्श लिखा जाएगा बस। आई बस समझ में, एक नक्श लिखा जाएगा और नक्श लिख के इसको किसी वज़नदार चीज़ के नीचे दबा दिया जाएगा, या जिस शख्स को दे रहे हैं आप उसको कहें कि उसको गले में डाल लें, आप किसी को बना के देना, आपसे कहें कि इसको अपने बाजू पे बांध लें, आप किसी ऊंची जगह पे रख लें, या आपका कारोबार जहाँ पे उस जगह पे इसको फ्रेम करके लगा लें। आई बात समझ में, तो इसमें खैर व बरकत होगी। अब मिसाल के तौर पे अगर हम 2 खाने पे आते हैं, तो ये भी कशाय से रिस्क और फ़तह व नुसरत के लिए। अब जैसे मिसाल के तौर पे किसी का कोर्ट में केस चल रहा है, किसी का कोर्ट में कोई केस चल रहा है, अब वो चाहता है कि मुझे इस केस के अंदर कामयाबी मिले, आई बात समझ में, या उसका कोई काम चल रहा है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, वो उसको डर हो कि यार ये प्रोजेक्ट मेरा नाकाम ना हो जाए, या ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाए, तो उसके लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसकी कामयाबी के लिए जो खाना नंबर 2 है ना। अच्छा, आप नक्श जिसको भी लिख के दें, एक नक्श अगर आपने बनाना है ना, तो कोशिश करें कि आपने जो अमल किया है ना, जैसे नादेली करी है आपने, आप एक दफ़ा नादेली पढ़ के ये इधर लिखेंगे, इधर मकसद लिख देंगे। आप 2 लिखेंगे तो 2 दफ़ा नादेली पढ़ लेंगे, 3 लिखेंगे तो 3 दफ़ा नादेली, 4 लिखेंगे तो 4 दफ़ा नादेली, 5 दफ़ा, इस तरीके से 9 तक 9 मरतबा नादेली पढ़ के जम करके इसको तावीज़ बना के दें, देखें तावीज़ कैसा काम करता है। अब कोर्ट में कोई केस चल रहा है, कोर्ट का कोई केस नंबर है, आपने 1 लिखना है, फिर 2 नहीं लिखना, 2 की जगह पे यहाँ पे आपने अपना पूरा मकसद लिख देना है। आपका कोई कोर्ट का केस चल रहा है, आपने कोर्ट का केस लिख दिया, अपने जज का नाम लिख दिया, और लिख दिया कि ये मेरे हक़ में फ़ैसला दे, ये लिख दिया, और उसके बाद फिर पूरे अदद भर दिए। अच्छा, जिस खाने के अंदर जिस मकसद के लिए हम लिखेंगे ना, उसमें वो अदद नहीं लिखा जाएगा, उसमें मकसद लिखा जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं हम तीसरे पे। अब तीसरे ये होता है कि दोस्ती के लिए और हाजित के लिए, अपने एक दोस्ती के लिए। आई बस समझ में, अगर हम चाहते हैं कि कोई शख्स हमारा दुश्मन है, हम चाहते हैं कि ये हमारा दोस्त बन जाएगा, तो इससे हमारे ख़ानदान में भी हमें फ़ायदा होगा, माली तौर पे भी फ़ायदा होगा, और दूसरे एतबार से भी हमें फ़ायदा होगा। तो फिर वो इस 1 लिखे, 2 लिखे, फिर 3 ना लिखे, फिर 3 की जगह खाने के अंदर अपना वो पूरा मकसद लिख ले, जिस शख्स के लिए जो हाजित है, जो उसकी दोस्ती की हाजित है या किसी भी चीज़ की हाजित है, उसका मतलब लिखे। आई बात समझ में, और उसको फोल्ड करके इसको वज़न के नीचे दबा दे, वज़न के नीचे दबा दे, या उस शख्स को दे दे जिस शख्स के लिए लिखा है, उसको कहो कि उसको अपने पास रख ले। आई बात समझ में। अब हम आ जाते हैं चौथे खाने में। अच्छा, चौथा खाना जो है ना, ये है उल्फत और मोहब्बत के लिए, यानी कि हुब के लिए, ज़ौजैन की मोहब्बत के लिए, यानी कि मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए। आई बात समझ में। अगर किसी का शौहर के कहीं गलत रास्ते पर है, तो उसकी बीवी उसको अपने करीब ला सकती है इस नश के ज़रिए, मोहब्बत के ज़रिए। और अगर किसी की बीवी तो शौहर अपनी बीवी के लिए कर सकता है, उसकी मोहब्बत में इजाफे के लिए। आई बात समझ में। तो ये इसी तरतीब से लिखेगा 1 2 3। अब चौथे खाने में 4 नहीं लिखेंगे, अब 4 की जगह जिससे मोहब्बत की जाए, या जिससे मोहब्बत में बढ़तरी हो, इजाफ़ा हो, उससे मोहब्बत हो, तो यहाँ पे उसका मकसद लिख दिया जाए। आई बस में मकसद लिखने के बाद ये जिसको करा जाए उसके लिए दिया जाए। उसको कहो कि ये 1 गिलास पानी के अंदर या 1 गिलास दूध के अंदर डाल के इसको हल कर ले, और दोनों मियाँ बीवी पी लें आपस में। अच्छा, ये वो काम है जो एक वक्त के हैं, एक वक्त करने के हैं। ये नहीं कि आपने 11 दिन करना है, 40 दिन पिलाना है दूध, 21 दिन पिलाना है, 11 दिन करना है, नहीं। एक दफ़ा में आप इसका असर देखिएगा। जब एक दफ़ा में इसका असर होगा ना, फिर आप, मतलब ये मैं वो तरीके उन लोगों को समझा रहा हूँ कि जो रूहानी मौलवी हैं, कि जो लोगों के इलाज व मुआवजा करते हैं। आई बस समझ में। अब हम आ जाते हैं 5 पे। अब किसी की ज़ुबान बंद करना हो और दुश्मन से अमन में रखना हो, तो हम जो 5 का हरूफ है ना, हम पूरे 1 से लेकर लिखेंगे सारा, 5 नहीं लिखेंगे।
5 के खाने के अंदर हमने किसी की ज़ुबान बंद करना है ना, तो हम उसका नाम लिखेंगे, उसकी माँ का नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे बुस्तम ज़ुबान बंद शुद्ध। क्या फ़ला बिनते फ़ला नाम आ गया, फ़ला बिनते फ़ला बुस्तम ज़ुबान बंद शुद्ध, या जो बुस्तम ज़ुबान बंद शुद्ध लिख दें, या फिर उर्दू में ही लिख दें कि इस शख्स की ज़ुबान इसके लिए बंद हो जाए। यानी कि अगर कोई औलाद नाफरमान है, कोई औलाद ऊंची आवाज़ में अपने माँ बाप से बात करती है, बदतमीज़ी करती है, या माँ बाप को ये होता है कि यार जब ये घर आएगा तो ये बदतमीज़ी करेगा, या ये नशा करता है तो नशे में जब कुछ भी उल्टा सीधा बोलता है, इसकी ज़ुबान बंद होनी चाहिए, तो उसका 5वें खाने के अंदर नाम लिखे, उसकी माँ का नाम लिखे और ज़ुबान बंद शुद्ध लिख दे। आई बस समझ में। और इसको किसी वज़नदार चीज़ के नीचे घर के अंदर दबा दे, या इसको दबाने के लिए दे दे, जैसे डिवाइडर हो गया, जैसे अलमारी हो गई, कि जैसे कोई वज़नदार चीज़ हो गई। अब ये जब दबा रहेगा ना, तो ये उसकी ज़ुबान इसमें बंद रहेगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं छठे खाने में, ये है हुसूल मुराद के लिए। ठीक है, अब हुसूल मुराद यानी कि हमारी कोई ख्वाहिशात, यानी कि हमारी कोई दिली मुराद, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारा रिश्ता इस जगह पर हो जाए, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारी बेटी का रिश्ता फ़लाँ घराने से आ जाए, हम चाहते हैं कि हमारे बेटे का रिश्ता हमारे फ़लाँ वो शख्स हमारे रिश्तेदार वो दे दे उसको। तो ये हमारी दिली मुराद होती है। तो दिली मुराद के लिए रिश्ते में, अच्छा रिश्ते की रुकावट के लिए भी दूर हो, ये लिखा जाता है इस खाने के अंदर। ये खाने याद रखना जो मैं खाने बता रहा हूँ आपको, पूरे एक से लेके, ये बड़े अहम, मैंने आपको इसके बेस बताया है। इस बेस के ज़रिए आप तमाम काम कर सकते हो। ठीक है, हुसूल मुराद से मुराद के, अब हुसूल मुराद में अब कारोबार में अच्छी तरक्की भी आती है, किसी प्रोजेक्ट का लेना भी आता है, किसी से अच्छी शादी करना भी होता है, किसी से रिश्ता लेना भी होता है, किसी कोई अपनी बेटी की शादी करना चाहता है फलाने का, तो ये भी उसकी दिली मुराद जो हो, वो किसी भी सेंस में हो, किसी भी सूरत में हो। आप 1 से लेके लिखें, और जब 6 आदत होगा तो 6 नहीं लिखेंगे हम, 6 की जगह हम यहाँ पे उसका मकसद लिख देंगे, हम जो भी लिखना होगा। अगर मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि फ़लाँ शख्स की बेटी से हमारी शादी हो जाए, या फ़लाँ शख्स के बेटे से हमारी शादी हो जाए, हमारी बेटी की, तो यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे। नाम लिखने के बाद यहाँ पे उसका मकसद लिख देंगे। आई बस हमने मकसद लिखने के बाद हम इसको फ़ोल्ड करेंगे, और उसको फ़ोल्ड करने के बाद हम किसी दरख्त पर या किसी हवादार जगह पर हम उसको लगा देंगे, रख देंगे उसको, कि जहाँ पे हवा का गुज़र रहा है। मतलब कोई ऐसी जगह नहीं कि जैसे स्टोर होता है कि हमने वहाँ रख दिया, नहीं, बंद कमरे में हमने वहाँ रख दिया, नहीं, हम इसको या तो बाहर अपने बागीचे में उसको करवा दें, या हम इसको अपने बागात में करवा दें, या हम इसको अपने ऐसी जगह पे कर दें कि जहाँ पे हवा का गुज़र हो या वेंटिलेटर हो, हमने वहाँ पे ऊंची जगह पे कहीं रख दिया उसको। तो जो इसका हवा आती रहेगी, और इंशाल्लाह ताला कामयाब में आसानी रहेगी। ये जो भी तरीक़ेकार समझा रहा हूँ ना, ये ऐसे काम है कि इन खानों के अंदर ये मायने मतलब लिख के अगर इसको इस्तेमाल किया जाए ना, तो ये फ़ौरी असर रखने वाले हैं। अब आ जाते हैं 7 पे। अब 7 पे शिफाए अमराज के लिए। ठीक है, शिफाए अमराज से मुराद है कि अगर कोई शख्स किसी बीमारी में मुब्तला है, अगर किसी शख्स को किसी से फ़ायदा नहीं हो रहा है, अच्छा बीमारी रूहानी हो या जिस्मानी हो, कोई सी भी बीमारी हो, उन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए जो ना आप ये नक्श लिखें, 7वीं की जगह जिस मरीज़ को दिया जाएगा उस मरीज़ का नाम लिखा जाएगा, और फिर उस मरीज़ का नाम लिखा जाएगा, उसकी माँ का नाम लिखा जाएगा, और शिफा क्या लिखा जाएगा। आई बस समझ, और फिर ये उसको पीने के लिए दिया जाएगा। आई बस समझ में। और अगर मिसाल के तौर पर मरीज़ एक ऐसे स्टेज पर है कि जो नहीं पी सकता, अब मिसाल के तौर पर अगर माँ करना चाहती है अपने बेटे के लिए, अब बेटा उसका बाहर मुल्क में, माँ उसकी पाकिस्तान में, और वो बीमार है, तो माँ इसको लिख कर रख कर अपने पास रख ले, अपने पास रख ले कहीं भी संभाल कर। और अगर मरीज़ करीब है तो मरीज़ को पिला दिया जाए, मरीज़ को खिला दिया जाए। आई बात समझ में। और तो ये इसको बहुत जल्द उस मर्ज़ से उसको शिफा मिलने शुरू हो जाएगी, कि वही दवा जो असर करती है बाद में असर नहीं करती, तो वही दवा फिर असर करने शुरू कर देगी, और फिर बीमारी को आखिरी मतलब बिल्कुल एंड पे जाके इसको ख़त्म कर देगी। अब 8वीं मुराद सेहत के लिए, यानी कि कहते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, यानी कि सेहत है
तो सब कुछ है अच्छा है। तो दौलत वौलत के अंबार सब बेकार हैं। तो अच्छी सेहत के लिए आप चाहते हो कि आपके बच्चों की सेहतें अच्छी रहें, आपके माँ बाप की सेहत अच्छी रहे, आपके औलाद की सेहत अच्छी रहे, आपके शौहर की सेहत अच्छी रहे। तो इस सेहत वाला खाना जो है ना, ये 8वां खाना जो है, यहाँ पे जिसके लिए लिखा जाएगा उसका नाम, उसकी माँ का नाम लिखा जाएगा, आई बस समझ में। और फिर उस शख्स को पहना दिया जाएगा। जब तक उसके गले में ये रहेगा उसको अच्छी सेहत रहेगी, उसकी बीमारी करीब नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अब मैं इनके अददों के जब मैं इसरार आपको बताऊँ ना, ये किन हुर्फों की न्यूमेरिकल वैल्यू है ये बताऊँगा ना, फिर आपके आसानी के साथ सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम 9 खाना। 9 खाना है दुश्मन की तबाही के लिए। ये लो उस पर रख दो, दुश्मन की तबाही के लिए। यानी कि अब कोई दुश्मन है, अगर वो आप पे जादू करता है, वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, या फिर वो आपका दुश्मन है, उसने आप पे कोई कोर्ट केस किया हुआ है, या उसने कोई पुलिस थाने में कोई केस किया हुआ है, या वो आपको ज़ाहिरी नुकसान पहुंचाना चाहता है, या वो किसी के ज़रिए नुकसान पहुंचाना चाहता है, या आपको दुश्मन का पता है कि यार ये फ़लाँ दुश्मन ये मुझे शदीद नुकसान पहुँचाएगा, तो उससे पहले कि वो नुकसान पहुँचाए आप अपना उसका बंदोबस्त कर दें कि वो आपके करीब भी ना पहुँचे, आपका भी काम हो जाए और वो भी अपने अंजाम को पहुँचे। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक शख्स जादूगर है, वो जादू करता है, वो मुस्तकिल वो कहता है कि मैं तुझे तबाह बर्बाद कर दूंगा, मैं तुझे ये कर दूंगा, मैं तुझे वो कर दूंगा। ऐसे शख्स के लिए ये जो 9वां खाना है ना, अब 9 खाने, 9 का जो अदद है ना, ये लफ्ज़ हुर्फ तोएं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है ये 9। और कहते हैं कि इल्मुल अदद में 9 का जो अदद है ना, वो बादशाह कहलाता है। 9 का अदद जब किसी को राज आ जाता है ना, तो उसको बादशाह बना देता है, और जब किसी को राज ना आए ये, तो उसको बादशाह से फ़कीर कर देता है। अब ये जो 9वां खाना है ना, यहाँ पे उसको दुश्मन का नाम और ये सब कुछ लिख दिया जाएगा, और ये लिखने के बाद फिर उसको ज़मीन के अंदर दफन कर दिया जाएगा इस नश को। तो फिर आपको जो दुश्मन होगा ना, फिर उसकी तबाही और बर्बादी देखिएगा। अच्छा, ये जो है ना, ये आतिशी चाल है। ये खाने जो है ना, ये आतिशी चाल के खाने, ये याद रखिएगा। आतिशी चाल के खाने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इस खानों के मैंने सभी तरीके समझा भी दिया, इसके नश के ज़कात अदा करने के मैंने तरीक़ेकार भी आपको समझा दिए। यार ये करंट लगता है भाई, इसका कोई बंदोबस्त करो, पानी पिलाओ मुझे। ये तुम्हारा माइक है क्या है ये? तो ये जो अदद है ना, पानी, अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं 1 की बात करता हूँ, ठीक है। अच्छा, 1 जो लफ्ज़ है ना, ये हुर्फ अलिफ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है ये। अच्छा, अलिफ ये जो इशारा करता है ना, ये अलिफ इशारा करता है वाजिबुल वजूद, यानी कि हर जगह वही ज़ात जो सिर्फ़ और सिर्फ इबादत के लायक है, यानी कि रब की ज़ात, अल्लाह की ज़ात। जो कुछ भी कायनात में होता है वो रब की मर्ज़ी से होता है। आई बस समझ में। अगर मैं 2 की बात करता हूँ, तो 2 का जो खाना है ना, ये हुर्फ बा, यानी कि बे, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, ये 2 है। आई बस समझ। ये इशारा करता है, ये बा इशारा करता है कि दुनिया और आखिरत यानी हर जोड़े की तरफ, कि जिसे अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया है, कि जिसे नूर और जुल्मत, जैसे खैर और शर, जैसे मौत और हयात, ये इस तरफ इशारा करता है तो जो बा है। और इसका जो खाना है, ये इतना ठंडा पानी दे रहे हो। अच्छा, अब आ जाते हैं हम 3 पर। अब ये देखें 3 है। अब 3 जो है ना, ये हुरूफ जीम की न्यूमेरिकल वैल्यू है। अच्छा, अब ये इशारा करता है 3 मखलूक़ात की तरफ इशारा करता है ये। आई बस समझ, यानी कि 3 मखलूक़ात की तरफ इशारा करता है, यानी कि मदनियात, नबातात और हैवानात, और इस्लाम के
कई अहकाम को 3 अदद पर मुनसर रखा गया है कि जैसे वज़ू 3 दफ़ा पानी डालना, कि 3 दफ़ा कुल्ली करना, कि 3 दफ़ा पानी बहाना, आइना बस में तस्बीह व तहलील कम से कम 3 मरतबा पढ़ना, आइना बस समझ में, ये इसकी तरफ इशारा करता है। अच्छा, जिसके राज को अल्लाह और उसके रसूल के सिवा कोई नहीं जानता। अच्छा, अब जो 4 अदद है, अच्छा ये 4 अदद है ना, ये हुरुफ दाल उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो इशारा करता है कि अनासिर अरबा, इतराफ़ अरबा, रियाह अरबा और खुलफाए अरबा, ये इसकी तरफ इशारा करता है। ठीक है, अनासिर अरबा यानी कि आग, हवा और मिट्टी और पानी, इतराफ़ अरबा यानी कि चारों सिमतें, अब रियाह अरबा यानी कि 4 हवाएं कि जिनका ज़िक्र कुरान में है, और मलाइका अरबा यानी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, इज़राईल अलैहिस्सलाम, खुलफाए अरबा यानी कि खुलफाए राशिदीन, ये इसकी तरफ इशारा करता है। ये कौन सा खाना है? चौथा खाना है। अब चौथा खाना देखें किसके लिए, हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, इशारा कहाँ कर रहा है? चारों अरबा पर, लेकिन मोहब्बत के लिए, उल्फत के लिए। अब चारों अनासिर की अगर हम बात करते हैं तो चारों अनासिर के अंदर पूरी कायनात मौजूद है। आई बस समझ में, 4 का जो अदद है। अब हम बात करते हैं 5 की, यानी कि हा। ये हा की न्यूमेरिकल वैल्यू है। अच्छा, ये इशारा करता है 5 नमाज़ों की, रूहानियत खमसा की, ठीक है, और हवा से खमसा की, ये इसकी तरफ इशारा करता है। अब अगर हम 5 को अगर हम देखते हैं ना, तो 5, 4, 8, जो 5 का हिस्सा है ना, वो उन चारों को बैलेंस किए हुए है। ये बिल्कुल सेंटर में है, इसको बिल्कुल बैलेंस में किए हुए, और यानी कि 1 से लेकर 4 अदद तक इनकी क़ुव्वत है और इनके इशारात, और फिर 5 के नीचे उनकी क़ुव्वत और उनके इशारात, इनको बैलेंस किए हुए हैं। आई बस समझ में। अब आते हैं वाओ, यानी कि 6 का जो अदद है। अब 6 का जो अदद है वो हमने किस में इस्तेमाल किया है? दिली मुराद यानी कि हुसूल मुराद के लिए। अब 6 जो है ये है वाओ की न्यूमेरिकल वैल्यू। अब ये इशारा करता है 6 दिनों की तरफ इशारा, जिसमें अल्लाह पाक ने ज़मीन और आसमान पैदा फरमाए। यानी अल्लाह ताला कहता है ना कि हमने 6 दिनों में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, ये इस तरफ इशारा करता है। अब हम आते हैं 7, ठीक है, यानी कि 7 है जाल की न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि हवज़ है, वाओ और जे हवज़। जे की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना वो है 7। अच्छा, ये 7 का जो इशारा करता है ना, ये 7 आसमानों, 7 ज़मीनों, 7 सितारों और हिफ्ज़ अक़लीम की तरफ इशारा करता है। अब यहाँ पे जो 7 का है ना, वो है शिफ़ाए अमराज के लिए, यानी कि वो वबाएँ, वो बलाएँ, वो बीमारियाँ जो आसमानों में हैं, जो ज़मीनों में हैं, जो इसमें हैं, उसका ताल्लुक़ हमने इशारा कहाँ दिया है? 7वें खाने में, जो खाना जी। अच्छा, ये पूरी तरतीब को ना मोहर सुलेमानी कहा जाता है, जो मैं तरतीब आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको इल्मुल अदाद की। अब आ जाते हैं हम हे पर, यानी कि 8, यानी कि हे की न्यूमेरिकल वैल्यू जो ना वो है 8। अच्छा, हा का जो इशारा है ना, ये अर्श उठाने वाले 8 फरिश्तों की तरफ और जन्नत के 8 दरवाज़ों की तरफ इशारा है इसका, यानी कि जो अर्श अजीम को उठाए हुए हैं ना, वो 8 फरिश्ते हैं, और ये 8 का जो अदद है, जो 8 का जो खाना है ना, ये उसी तरफ इशारा करते हैं। अब आते हैं तोएं, यानी कि 9। तोएं की न्यूमेरिकल वैल्यू है 9, यानी कि ता का इशारा 9 अफलाक और 9 आयात की तरफ है। अब वो 9 आयात कौन सी हैं, उसका ज़िक्र मैं इंशाल्लाह करूँगा आपसे, कि वो 9 आयातें कौन सी हैं जो इंसान के तकदीर को बदल देती हैं, कि अगर इंसान को उस आयतों के बारे में पता लग जाए कि जिसका ज़िक्र इस इशारे की तरफ है। आई बस समझ में। तो ये थी हमारी आज की तरतीब, अबजद आदम, अबजद अखनू, और इसके अलावा 9-15 के जो नश के, उसके ज़कात के तरीक़ेकार जो पूरे साल करामत रहे। इसके अलावा वो तरीक़ेकार
जो 15 के नशे आप लोग जिन खानों का इस्तेमाल करोगे। अच्छा, जो जो खाने मैंने बताए हैं ये हुर्फ, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके मौकलान और उसकी ज़मीन और उसके खाने और जिस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा वो खाना, वो खाने के नाम मैंने लिख दिए हैं इसके ऊपर तरतीब से। आई बात समझ में? तो ये थी वो तरतीब। अच्छा, अब